प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास पढ़ा रहे हैं। लिखा है सर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय। इसकी स्टडी गाइड है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अध्याय 2 पे आ गए हैं। अध्याय पहले की ढेर सारी वीडियो अपलोड हमने कर दी है। जो बच्चे नहीं आ पाए थे तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अध्याय 1 की काफी वीडियो अपलोड कर दी है। अब चलते हैं सर, अध्याय 2 का नाम क्या है? तो अध्याय 2 का नाम सर लघुत्तम समवर्धक तथा महत्तम समवर्धक। अर्थात कहोगे सर हिंदी से ना पढ़ा, समझ में नहीं आता। अब भी बोल दूंगा सर एलसीएम और एचसीएफ। कहोगे हाँ सर आया समझ में। क्या है, आजकल नई जनरेशन है ना। तो चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं और अपन बताते हैं। पहले आप चलते हैं, अध्याय का नाम ले लीजिए। क्या है? अध्याय 2 क्या है? हाँ ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे एंड का चिन्ह बनाते हैं और ऐसी है। इसका इंग्लिश नाम डाल लीजिए सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एंड है AND और ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अर्थात ये आपका कहलाता है सर लघुत्तम समवर्धक और ये आपका कहलाता है गुरुजी महत्तम समवर्धक। अब दोनों में अंतर देकर पढ़ाएंगे, देखना ध्यान से। इसको दोनों अर्थात इन दोनों को हल करने की 2 विधि है हमारे पास। कौन कौन सी विधि है हमारे पास? 2 विधि। पहले आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है आपकी कौन सी गुरुजी? भाग विधि। कौन सी आपकी? भाग विधि। तो आज हम चर्चा करेंगे दोनों की। कौन सी? आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब क्वेश्चन है एक आपका, उदाहरण नंबर 1 में लिखा है, देखिए ध्यान से। ये लिखा है आपका, दिखाई दे रहा है? चलिए, क्वेश्चन लिखा है सर 23, 40 और 45 का लघुत्तम समवर्धक क्या है? 23, 40 और 45 एक ही प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न पहला लिखा सर 30, 40 है ना और 45 का आपको क्या निकालना है सर? लघुत्तम समवर्धक बताना है सर। इसी का हम आपको क्या बताएंगे सर? 30, 40 है ना और 45 का महत्तम समवर्धक निकालना बताएंगे। उदाहरण की ओर फोकस कर रहे हैं, दोनों में अंतर देखेंगे कि सर दोनों में अंतर क्या है। अभी ओनली फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? ओनली क्या देख रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? तो पहले आपको इनको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। किसमें? एलसीएम में चल रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूं सर LCM अर्थात लघुत्तम समावर्धक। क्लियर? और एक यहां पे बना दे रहा हूं, क्या है आपका? HCM अर्थात महत्तम समावर्धक। अब जो बोलना है उसी को अपन लिखते चल रहे हैं। क्लियर? जब भी आप LCM की बात करेंगे तो इनको साथ में लेकर चलेंगे। इसको जो आपका लिखा रहेगा सर 30, 40, 45। इसकी भी एक और विधि है, ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा। ठीक है ना सर? भाग दीजिए। भाग तो बहुत देरी है, यहाँ पे शून्य है तो मतलब 2 का भाग जाएगा। अब सर भाग तो 5 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो शुरुआत उसी से करते हैं, छोटे से छोटे नंबर से, है ना। तो देखना ध्यान से सर, 2 का हमने भाग दिया सर। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 अर्थात 15 दूनी 30 सर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और शून्य का शून्य उतार दीजिए। इसमें नहीं जा रहा है, इसका उतार दीजिए। ऐसे करते हैं तनिष भैया। यहाँ भी 2 का भाग दीजिए सर, 15 का 15 उतार दीजिए। इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो सर 2 धाम 20। ठीक है, और 45 का 45 उतार दीजिए। आप 2 का पुनः दीजिए। इसमें कितना आ रहा है सर? 15 का 15। फिर इसमें देना है आपको कितना? 2 पंचे 10 और यहाँ पे 45। अब कहेंगे सर 5 का दे दें? हाँ, नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था का नियम पढ़ लिया है सर। कितना? 5 और 1 6 होता है, मतलब 3 से भाग जाएगा। यहाँ भी इसमें नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। 5 4 9 मतलब 3 3 का 9 मतलब 3 से भाग जाएगा। ठीक है ना। व्यवस्था के नियम इसलिए हम पहले बता दिए हैं। जो अभी बच्चे नए हैं, व्यवस्था के नियम की वीडियो आप देख लेंगे। सर 3 × 5 = 15, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को 5 उतारे सर। 3 × 15 = 45 मतलब
15 दी 45, है ना। अब सर यहाँ भी अभी भी 3 का और जा रहा है, क्योंकि सर 5 और 1 6 हो रहा है, तो यहाँ भी 5 का 5 उतारिए, 5 का 5 उतारिए और 3 बचे 15 कर दीजिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब 5 का यहाँ पे सर 1 1 1, क्लियर। नीचे जो आपका आ रहा है इसको आप लिख दीजिए सर 30 40 व 45 का LCM, इसको आप क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बराबर। अब यहाँ पे आपके गुणनखंड आ जाएंगे। गुणनखंड इस प्रकार से आप लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, है ना। सर 1 2 3 बार है आपका 2 गुणा 2 3 बार है। सर ये 2 बार है 3 गुणा 3। सर ये 1 बार है, सर 1 बार और 1 गुणा कर दीजिए। कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं। अब इसका गुणा निकालिए सर। 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 कर लीजिए। यहाँ पे कितना आया सर 3 3 का 9 गुणा 5 एकम 5, इतना तो बन जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा कर दीजिए, 5 नाम 45 और इधर कर दीजिए सर RW मतलब रफ वर्ग। ऐसे करके यहाँ साइड में सर 5 नाम 45 कर दिए हैं, गुणा इसका 8 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 8 से भी करना पड़ेगा। 8 पंचे 40 का सर 0 हाथ से लाई 4, हाँ 8 1 जा 8 8 5 जा 40, कैरी आपका 4 और 1 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32। हाँ कर दे, ऐसे नहीं ऐसे होता है ना। 32 और 4 36, तो 360 आपका ये आंसर आ गया। क्या बोला था, एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, एचसीएफ में। एचसीएफ किसका, इसी का निकाल रहे हैं। एचसीएफ देखना ध्यान से। सर लिखा है सर 30, तो गुरुजी मैं 30 का अलग करूंगा, बंटवारा कर दो आपका। इसमें क्या हो जाएगा, बंटवारा क्या हो जाएगा आपका 40। सर यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा सर 45, और एक और है क्या, बस 3 है, क्लियर। अब बात वही आती है, सर 30 लिखा है, सर 40 लिखा है, 45 लिखा है, शुरुआत इससे बस कर रहे हैं। 30 लिखा है तो किसमें 10 33 भी तो होता है सर 5, है ना। 5 का भाग या फिर 15 का भाग, ऐसे तो शुरुआत किससे होती है, छोटे से बड़ा, नहीं कहते बूंद बूंद से सर घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद करिए, 2 1 2 2 15 30, अब 3 का जाएगा क्योंकि सर 5 और 6 हो रहा है, तो 3 5 15 और इधर 5 एकम 5, एक का भी दे दें, एक का तो अनंत बार जाएगा, एक का कई बार जाएगा। फिर यहाँ 2 1 2 2 4 2 1 2, यहाँ और 2 का जाएगा नहीं, हाँ देख लो। अब मैं बता नहीं रहूंगा, आप करते चलिए, नहीं आएगा, मेरे पास जाएगा सर। ठीक, अब मैं सोच रहा नहीं बोलता हूँ। आप सभी को आप ऐसा तीर का चिन्ह लगा लीजिए। तीर का चिन्ह अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, क्योंकि आपको सीखने आए हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है सर 30 40 व 45 का LCF क्या है, HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक हम लिखने वाले हैं। तो क्या इधर करना पड़ेगा सर 30 बराबर, चलिए 40 बराबर, चलिए और आपका 45 बराबर, ठीक है। यस सर। इसके बराबर हम क्या लिखेंगे सर, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 लिखना इसमें अति आवश्यक है, क्योंकि सर किसी का ब्याह नहीं होगा तो एक जरूर हो जाएगा, ब्याह मतलब शादी, ठीक है। आगे चलते हैं सर, इसके कितने हैं सर
दो घोड़ा, दो घोड़ा, 5 घोड़ा, 1। सर एक और दो। एक और दो है। चलो मतलब आप लोग देख रहे हैं ध्यान से। मैं सोचा कि नहीं देख रहे हो, मैं अपने हिसाब से देख लिए मतलब अच्छे बच्चे। फिर यहाँ पे 3 घोड़ा, 3 घोड़ा, 5 घोड़ा, 1। अब ध्यान से देखिए, क्या हमने जो गुणनखंड निकाले हैं 30 आ रहे नहीं आ रहे? सर 1 पंचे 5, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 आ रहे, मतलब सही निकले गुणनखंड। सर 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, मतलब ये भी सही निकला। चेक करना जरूरी है। सर 1 पंचे 5 तिहाई 15 3 45, मतलब सही है। अब देख रहे हैं कि सर सब में ओवेनिस्ट कौन है, अर्थात कॉमन। क्या दो सब में आया है? सर 2 इधर है, इसमें नहीं है, मतलब नहीं आएगा। सर 3 देखिए सर, 3 है इधर, इस वाले में नहीं है क्या? नहीं है, मगर इसमें है। फिर भी इस 3 का जोड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि सब में ओवेनिस्ट होना चाहिए। सर 5 है, हाँ सर 5 इधर है, इधर है, इधर है, तो सर ये 5, ये 5, ये 5 और सर ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा, क्या? 30 40 व 45 का LCM हो गया था, HCF है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या सर? 5 घोड़ा 1 बराबर 5। ये आपका आंसर कहला जाएगा। सर ये 5 जो आया है आपका, यही आपका HCF कहला है। अर्थात आज हमने बताया कि सर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में हमने बताया अंतर क्या है। कहेंगे सर इस वाले को इसके जैसे नहीं कर सकते, क्यों? अच्छा चलो ठीक है। इसका और ढूंढ के लाना जो हमने क्वेश्चन कहा कि सर इसमें तो कुछ अलग लिखा है। ये लिखा है ना लघुत्तम संवर्धक, अपवर्तक करके लिखा है। तो इस विधि को अपन कल बताएंगे, ठीक है ना। अभी ओनली इतना। अब इसके चलते हैं, अगला क्वेश्चन अभी करके बताइएगा आप। अभी 24 30 42 क्या है आपका? प्रश्न नंबर दूसरा, एक खंड में उधर, दूसरा खंड में इधर। 24 30 42 का एल्स करके निकालना है, एलसीएम। और एक बार क्या लिखना है? लघुत्तम महत्तम दोनों निकालना है। लघुत्तम संवर्धक व महत्तम निकालिए। 42 है, कितने में गलती हो जाती है? 45 42 45 कितना है? 42। ठीक है ना। तो इतना आप हल्के अभी करके बताइएगा। तो मिलते हैं अपन अभी हेलो इधर देखो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सर धन्यवाद गुरुजी। एक बात क्या है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। और उठो जागो और संघर्ष करो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए। एक छोटा सा टारगेट लो, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट अवश्य लो। टारगेट जैसे कि सर अभी हमने दोनों सवाल समझाए, एक सवाल के 2 मेथड बताए और दूसरा प्रश्न हमने दे दिया। तो अब भी करके दिखाइएगा कि सर आप कम से कम 20 मिनट में बताए हैं, हम 10 मिनट में करके बता लेंगे। सही है ना। तो समझाने में समय थोड़ा सा लगता है, मगर करने में आप बार बार करेंगे। करत करत अभ्यास के जनमति उत्जान और असली आवत जात है सल पर होत निशान। अर्थात जो कमजोर बुद्धि का बालक रहता है ना, वो भी थोड़ा सा तीव्र हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तनिष भैया तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, है ना। और अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करें। जो आपके मित्र है ना, कम से कम 10 मित्रों को शेयर जरूर करें। आपके क्लास में 10 मित्र, उनको शेयर करना कि सर ऐसे पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आपके राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय और आपकी सरस्वती मैया की जय। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।